कोई पीछे नहीं है। कौन सुख नहीं चाहता है? सुख कौन नहीं चाहता? हे पार्श, हे पार्श, सुख के सब साथी, दुख में न कोई है? मॉनिटर मॉनिटर कौन कौन चाहते हैं कि हमारे परमात्मा, हमारे भगवान, हमारे देवी देवता, हमारे गुरु, हमारी शक्तियां सदा हमारे साथ रहें, कृपा बरसाएं? ऐसे कौन कौन चाहता है? और अब एक बात मैं पूछता हूं कि 10 रुपया देते हैं तो कैडबरीज आता है, लेकिन 10 रुपया दे के किसी ये ज्वेलरी के दुकान में 1 किलो सोने की भट्टी दो बोलो तो क्या होगा? वो क्या बोलेगा? कितना भाई सोने का भाव? नरेंद्र तू ही खूब पहनता है, तेरे को वो सब ध्यान है। अभी तो 27,000 रुपए का भाव है। देखो इतना कमा रहा है कि सोने का डे टू डे उसको खबर है कि भाव क्या है। अब 27 लाख का भाव है, सो दोगे तो मिलेगा क्या? नहीं। हाँ नहीं मिलेगा ना। हर वस्तु उसकी कीमत को प्राप्त होने के बाद मिलता है, सही है? तो आप आज सोच लो यहां बैठ के, परमात्मा हरदम, गुरु हरदम, देवी देवता हरदम साथ रहें, ऐसा कर्म आपके जीवन में है कि संसारिक मोह माया में भरा हुआ आपका जीवन है, ये पहले सोचो। हाथ तो ऊंचा कर दिया कि भगवान हरदम साथ रहे, गुरु हरदम साथ रहे, देवी देवता हरदम साथ रहे। कहें काम तो करना है कलेक्टर बनने का, करता तो है गद्दा बनने का, तो चलेगा? हरदम स्मरण हो। एक आदमी था, वो आदमी मां पद्मावती की साधना किया। पद्मावती नाम कभी सुना है आपने जीवन में? कोई है ऐसे जो पहली बार सुन रहे? वो हाथ। पद्मावती देवी कौन है? देवी मैंने परसों ही एक सुविचार बन के सोशल मीडिया में अपलोड कराया था कि पता है अन्य माताओं में और पद्मावती माता में क्या फर्क है। मैं घड़ी घड़ी पद्मावती पद्मावती करता हूं, आपको लगेगा कि ये महाराज क्या देवी देवता की साधना करते हैं। मैंने इसीलिए उनके लिए एक वर्ड बनाया था कि पता है आपको कि पद्मावती माता में और अन्य माता में क्या? पार्श्वनाथ की सेवा कर रही है। आप ध्यान रखना, बहुत बड़ा फर्क है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, बोले पद्मावती मात की। एक आदमी पद्मावती की सेवा में लग गया। वो सोचा कि मां को प्रत्यक्ष कर। आप ये मत सोचना कि पद्मावती जिन शासन की मात्र देवी है, ऐसा कोई आपके दिमाग में है तो हमारे ग्रंथों में प्राचीन एक आधार आता है कि इस विश्व में जितनी देवियां पूजी जाती है सब पद्मावती से ही प्रकट हुई है। पद्मावती जो अब 2800 साल पहले पार्श्वनाथ के जमाने में हुई, वो पद्मावती नहीं। पद्मावती एक पदवी है, जहां पर एक देवी जाएगी तो दूसरी आएगी, वो सदा रहता है। वो कोई 2800 साल पहले नहीं, अनंत करोड़ों युगों से वो 64 इंद्राणियों में पातालेंद्र धर्मेंद्र की पत्नी पद्मावती नाम की ही होती है। अगर एक देवी उधर से च्यवित हो गई तो दूसरी आत्मा उधर आके बैठ जाएगी, उसका नाम पद्मावती ही होगा, ये ध्यान रखना। अनंत करोड़ युग से ऐसे पद्मावतियां हैं। तो ऐसी पद्मावती के बारे में शास्त्र में बताया। ये जो मराठी लोग जिन जिन की पूजा करते हैं, जो गुजराती लोग, मारवाड़ी लोग जिन जिन की पूजा करते हैं, सब में पद्मावती है। आपको सुनना है कि कितने नाम में पद्मावती है। किसको सुनना है कि कितने नाम में पद्मावती आती है? महाराज बाप जी बताओ, सुना है कभी कि कितने नाम में पद्मावती होती है? कभी सुन लिया है तो फिर मैं नहीं सुनाऊं। सुना नहीं है तो सुनना है अभी। देखो कितने नाम आते हैं, उतने नाम में पद्मावती इस धरती में अलग अलग रूप में है। उस किसी भी मंदिर में जाओ वो पद्मावती ही वहां बैठी है, ध्यान रख लेना।
जय जय जगदानंददायिनी जय जय धरणेन्द्र वल्लभ शुभगे देवी फणत्रयदारिणी त्वं जय पद्मानने पद्मे विजया जया जिता त्वं अपराजिता शिवा गौरी रंबा त्वलिं च कालिं च महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा हिमवतनया लक्ष्मीर्दुतिमति भुवनेश्वरी देवी त्वामंबिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी जननी त्वं भगवती भवानी मातंगी राजमातंगी त्वं भैरवी त्रिनेत्री शक्ति त्वं हिंगुला च हिंगोली वाग्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी च ज्वालामुखी भौबाला पीता शाकंबरी च त्वमनंता शीतला तोतला भद्रा भद्रा कूष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुतदेवी जिनवाणी विद्यावर्धमानी च नागकुमार कुमारी देवी कात्यायनी मधुमती च कुंडलिनी रींकारी आई माई च दुर्गा मां भोगी चानंदकरी त्वं वरदानंददायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमराले समारूढ़ा त्वं चैकाक्षर नामा अक्षरी त्रयक्षरी षडक्षरी माता पंचदशाक्षर गर्भिता त्वं भुवनत्रयस्य सौख्यकरी त्रिजगन्नाथ शरीरा जनजाड्य विभंचना सेवक वांछित फलदा पद्मदलाभास्वरी सेव्या श्री पार्श्वनाथ पद पंकज भक्तिलीना प्रवर कुर्कुट सर्पयाना दारिद्र रिपुवर्ग विनाशनोक्ता श्री पद्मावती भवतु मे खलु सा प्रसन्ना। कितने नाम हुए बोल बताओ एक बार बोलो। जया जिता विजया अपराजिता शिवा गौरी रंबा वैरोध्या प्रज्ञप्ति भद्रकाली काली महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा हिमवतनया लक्ष्मी दूती मति भुवनेश्वरी अंबिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी जननी भगवती भवानी मातंगी राजमातंगी भैरवी त्रिनेत्री शक्ति हिंगुला हिंगोली वाग्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी ज्वालामुखी बालापीठा शाकंबरी शीतला तोतला भद्रा वज्रा चामुंडी रक्ष महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुतदेवी जिनवाणी विद्यावर्धमानी कात्यायनी कुंडलिनी मधुमती रींकारी आई माई दुर्गा भोगी चानंदकरी वरदानंददायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमराला समारूढ़ा एकाक्षरी त्रयाक्षरी पंचदशाक्षरी सदाक्षरी इतने नामों में विश्व में पद्मावती ख्याति। बोले पूज्य गुरुदेव की। कोई छोटी मोटी देवी नहीं है कि आप सोचो कि छोटी मोटी देवी। ऐसे पद्मावती का एक साधक ने साधना किया, सोचता है कि मां प्रत्यक्ष हो जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। आप भी तो जाप करते हो, कोई रोज करते हैं कोई कभी कभी, लेकिन करते हैं कि नहीं? क्या उस जाप में है जिससे कल्याण हो सकता है? हम हमारी मां से रसोई करना सीखा। आपको एक सवाल पूछता हूं, उसका कौन जवाब देगा? सब देंगे ना? अभी सुबह से सवाल ही सवाल है। अब एक सवाल और भी कर लो। सबने अपनी मां से रसोई सीखा है क्या नहीं? आजकल तो किताबों में भी आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है, अलग बात, लेकिन मां की ममता है, बचपन से ही हमको सिखाया भाई सब्जी ऐसे होता है। लेकिन अब आपको एक सवाल पूछो, आपने ग्वारफली की सब्जी बनानी सीखी। अब मां ने इसमें बेटा ग्वारफली की सब्जी बना दे ऐसा नाम बता दिया कि बेटा कढ़ाई ऊपर रखो गैस पर, ना तेल डालना, फिर राई जीरा दाल इतना डालना, फिर ग्वारफली को डाल के थोड़ा पानी डाल के उसको सिझोना, फिर नमक मिर्च धनिया पाउडर सब उसमें, हल्दी पाउडर डालना, नमक इतना डालना, हल्दी पाउडर इतना डालना, मिर्च इतना डालना, फिर इतनी देर तक सिजोना। ये सब पूरा सीखने के बाद ग्वारफली की सब्जी सीखी कि खाली नाम से ही सीख लिया? इधर से उतरे जब तक उसका नाम ग्वारफली की सब्जी है, इधर पहुंच जाए फिर कोई उसको ग्वारफली की सब्जी बोलेगा क्या? नहीं। उसको क्या बोलेगा? फिर शर्म आवे बोलने। फिर क्या बोले? विष्टा क्या हो जाती है? जो विष्टा बन जाती है उस वस्तु को भी इतने विवेक से सीखा, लेकिन किसी साधु महाराज के पास नौकार का उच्चारण कैसे होता है,
महाराज जी ग्वार फली की सब्जी के लिए भी उसकी संख्या, नमक कितना डालूं, मिर्च कितना डालूं, ये से जो ना है वो ना है करना है। और उसको किस प्रकार से उच्चारित किया जाता है, स्तंभन, मारण, उच्चाटन, मोहन, विद्वेषण, वशीकरण आदि कर्मों में किस किस दिशा में उसका पाठ होता है, कितने बजे उसका कर्म होता है, कौन से रंग के आसन से कौन सा फल मिलता है, उसके उच्चारण को किस प्रकार से करें, उसका कवच क्या है, उसका न्यास क्या है, कभी किसी ने पूछा है? कभी कोई जाप के बारे में जानने की कोशिश की है? जितनी बहनें अपनी साड़ी लेने में भी कभी कभी जो 300 रुपए की साड़ी लेती है, एक आदमी खड़ा था होली के दिन किसी दुकान के बाहर, मैंने पूछा भाई होली के दिन और तू यह क्या कर रहा है? ओके ये कपड़े का दुकान है, मेरी पत्नी अंदर गई है। तो यह बाहर क्या कर रहा है? वो दिवाली के दिन कपड़ा सिलेक्ट करने गई, अभी होली हो गई अभी तक बाहर नहीं आई, उसके इंतजार में। तो ये 300 रुपये का कपड़ा लेने के लिए भी 4 घंटे का आप समय लगा सकते हो, और जिस चीज से आपका पूरा जीवन बदल सकता है, ताकत मिल सकता है और दुनिया भर के काम को सिद्ध करने की शक्ति मिल सकती है, उसके बारे में कभी कुछ सोचा है? सोचा है बहनों भाइयों? वहीं तो लटकते हैं खूब नौकार, पहले पद अरिहंत नमो, बीजे पद श्री सिद्ध भजो, तीजा चौथा पांचवा आचार्य उपाध्याय साधु नमो। दर्शन ज्ञान चारित्र वर तप ये 9 पद से जीवन चले। सोमा नई नई शादी करके परिवार में जा रही है, सास बड़ी विचित्र स्वभाव की, सोचती है कि मेरा बेटा कहीं इसका गुलाम नहीं हो जाए, इस कांटे को निकालना चाहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्या सास बनी, लेकिन तब भी बुद्धि नहीं आवे कि मेरी बहू को तो भी सुख दूं, और हर बहू को सास का शिकायत करते ही जीवन बिताना है। अब सोमा रूपी कांटे को दूर निकालने के लिए सास ने एक मटके में सांप भर दिया। क्या भर दिया? और कहती है कि ये मटके में पानी लेके आओ, 1 गिलास पानी लाओ बाऊ। अब बहू तो कोई भी काम करती है तो नौकार बोल के करती है। आप बोलते हो हमारा काम का साथ हो, तो वो काम कैसे नहीं हो सकता? हम तो टीवी सीरियल देखते देखते समय कर रहे हैं, तो कहां से कोई काम होना? बहू जाके नौकार बोलते बोलते मटके में हाथ डाल दी। मटके में क्या बेटा है? क्या बेटा है मटके में? हाँ, वो अपना फुंकार मारने तैयार है, लेकिन ध्यान रखना जिसके साथ हो नौकार, उसको क्या करेगा ये संसार। जय हो जय हो। तो ऐसे महामंत्र नौकार सोमा ने जो किया जाप, बोरे हाथ जो डाला मटकी में, उसमें था जो सर्प भयंकर, बन गई माला छुटकी में। देखो क्या शक्ति है, सारी दुनिया इसी को भजे, जपो नवकार, जपो नवकार, नवकार जपो शुभकारी है, सर पाप इसी से टले, जपो नवकार, जपो नवकार। सोमा एक स्त्री थी। सोमा क्या थी? स्त्री। आप क्या हो? डालो हाथ मटकी में। आप बोलो हम भी स्त्री हैं, डालो हाथ मटकी में। चलो अभी लाते हैं एक, बुलाते हैं भाई, एक सपेरे को बुलाओ जी।